अब देखो भौतिक वर्गीकरण था अपन ने जो पढ़ा था। भौतिक वर्गीकरण, भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में वर्गीकृत किया था? 3 भागों में। 3 भागों में जो सबसे पहला था वो था ठोस। कौन सा था? ठोस अवस्था। ठोस अवस्था। पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें पदार्थ का द्रव्यमान, आयतन व आकार निश्चित होते हैं। तीनों निश्चित होते हैं। तीनों निश्चित होते हैं। ठोस अवस्था कहलाती है। ठोस अवस्था कहलाती है। पदार्थ की अपन भौतिक स्थिति पे वर्गीकरण पढ़ रहे थे। फर्स्ट नंबर पढ़ रहे अपन ठोस अवस्था। अब इसको ठोस अवस्था में की क्या पहचान है? ठोस अवस्था की ये पहचान है कि कोई भी पदार्थ है जिसका द्रव्यमान भी यानी वजन भी, जैसे मान लो ये पदार्थ है, ये डस्टर है मेरे पास, ये डस्टर है, इस डस्टर का द्रव्यमान भी है, यानी द्रव्यमान का मतलब वजन भी है। भाई इसको अपन जैसे किसी तराजू पर तोलेंगे, नापेंगे इसको, तो इसका वजन निकलेगा। 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, जो भी इसका वजन आएगा, वजन है, अपन आसानी से पता कर सकते हैं। तो इसका द्रव्यमान है, ठीक है। नंबर 2 इसका आयतन है। आयतन का मतलब ये किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान क्या कहलाता है? आयतन कहलाता है। अब ये देखो स्थान को भी घेर रही है। अपन जैसे बोर्ड पर रखते हैं तो इतना स्थान घेर लिया, जो इसके अंडर में आ रहा था वो स्थान घेर रही है। हाथ पे रखा तो हाथ का स्थान घेर लिया, तो इसका आयतन भी है। तीसरा इसका आकार भी है। देखो आकार में इससे पता लग रहा है ना, आयताकार आकार है। देखो इस तरीके से ये आयत जैसा बना हुआ है, तो इसका आकार को भी अपन को पता लग रहा है। इसके तीनों चीज निश्चित है। अपन ने द्रव्यमान भी देख लिया, इसका अपन आयतन भी देख लिया यानी स्थान भी घेर रहा था, आकार भी अपन ने इसका देख लिया। इसके तीनों निश्चित होने के कारण ऐसा पदार्थ जिसके द्रव्यमान, आयतन, आकार तीनों निश्चित होते हैं। निश्चित है भाई, इसका आकार जितना है वो इतना ही है। आप यहाँ ले जाओ, कहीं दूसरी जगह ले जाओ, जितना जो आकार है, जितने सेंटीमीटर लंबा है, जितना चौड़ा है, वो है रहेगा ही। वजन है, अपन यहाँ तोल लो, दूसरी जगह जाकर तोल लो, दिल्ली में जाकर तोल लो, मुंबई में जाकर तोल लो, वजन जो यहाँ 200 ग्राम आया वही वहाँ आएगा। तीनों निश्चित होते हैं। निश्चित का मतलब यही होता है जो यहाँ वजन है वो वहीं होना चाहिए। तो ये जो निश्चित होते हैं वो ठोस अवस्था कहलाती है। किसी पदार्थ के जो तीनों चीजें अगर द्रव्यमान, आयतन और आकार निश्चित हैं तो वो ठोस अवस्था कहलाती है। उदाहरण के लिए इसमें भी अपन चौक, डस्टर, पेंसिल ले सकते हैं। उदाहरण चौक, डस्टर, पेंसिल ले सकते हैं। ये उदाहरण लिए थे। अब इसके बाद नंबर 2 है नंबर 2 पर है द्रव अवस्था। नंबर 2 पर है द्रव अवस्था। द्रव अवस्था में क्या होता है? पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था
पदार्थ की वह अवस्था जिसमें पदार्थ का द्रव्यमान जिसमें पदार्थ का द्रव्यमान व आयतन आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन आकार अनिश्चित होता है। जैसे दूध, तेल, जल, अल्कोहल आदि। देखो अब यहां देखते हैं पदार्थ की द्रवावस्था की अगर बात करते हैं तो पदार्थ की वह अवस्था जिसमें पदार्थ का द्रव्यमान व आयतन तो निश्चित होता है। द्रव्यमान का मतलब ये हुआ कि वजन तो उसका निश्चित है, स्थान भी वो कुछ ना कुछ घेरेगी। क्या करेगी? स्थान भी कुछ ना कुछ घेरेगी, चाहे वो कितना भी घेरे, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, जितना भी स्थान वो घेरे। उसका आयतन भी निश्चित है, लेकिन उसका आकार निश्चित नहीं है। आप लोगों को मैं बात बताता हूँ, जैसे अपन तेल की बोतल लेते हैं, सबसे पहले तेल की बात करते हैं। तेल एक द्रव का उदाहरण है। या अपन ले ले जल, जल भी तेल, दोनों समान है। क्या करेंगे अपन, तेल ले या जल ले, अपन देखते हैं दोनों का वजन होता है। पानी को भी अपन एक बिस्लरी की बोतल आती है जो उसमें क्वांटिटी होती है कि भाई 1 किलोग्राम की है, 900 ग्राम की है। तेल को भी अपन बोतल में आता है, उसको वजन कर सकते हैं या लीटर में ले सकते हैं। लीटर में लेंगे तो उसका आयतन फिक्स हो जाएगा कि 1 लीटर आयतन को घेरती है। अब अपन भाई वजन अपन देख लिया, चाहे वो बिस्लरी पानी की बोतल हो, चाहे वो अपन तेल की बोतल हो, दोनों में वजन होता है और वजन को अपन आसानी से तोल सकते हैं। तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? निश्चित होता है। ठीक है, आयतन भी निश्चित होता है। आयतन का मतलब होता है कुछ ना कुछ स्थान घेरना। भाई अपन एक बात बताओ, अपन जिस पानी को बोतल में ले रहे हैं तो बोतल में स्थान घेर रहा है ना। ऐसा तो नहीं है कि अपन ने 1 लीटर पानी भी डाल दिया और बोतल को कहीं जगह, बोतल खाली की खाली रही, बोतल में कहीं जगह को घेरा भी नहीं। ऐसा तो नहीं होता ना। जब अपन उसमें पानी डालते हैं 1 लीटर की फुल हो जाती है। अगर 1 लीटर पानी को 2 लीटर की वाली बोतल में डाले तो वो आधी भर जाती है, यानी आधा तो स्थान घेर रही है ना उस बोतल का। तो कुछ ना कुछ स्थान तो घेर रही है। भाई अपन बोतल में 1 लीटर पानी को लेते हैं, अगर 10 लीटर की में लेते हैं तो 1/10 हिस्सा तो उस स्थान उस बोतल में से घेर रही है। जो स्थान घेरते हैं उसी को क्या बोलते हैं? आयतन बोलते हैं। कोई पदार्थ द्वारा घेरा गया स्थान क्या है? आयतन। तो द्रव का क्या हो गया? जल, जैसे अपन तेल, द्रव, दोनों का अपन देखते हैं द्रव्यमान और आयतन दोनों निश्चित हो, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। अब ये ध्यान रखो। तीसरा जो पॉइंट है, अपन जैसे तेल लेते हैं, जल लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें आकार क्यों निश्चित नहीं होता। क्यों नहीं होता? अपन जब देखते हैं एक बोतल में, अगर उस बोतल में अपन ने पानी भरा, बोतल है गोलाकार, तो उस पानी ने आकार ले लिया बोतल का गोलाकार। अगर उसको अपन उससे हटाकर एक मग में भर दिया, मग है चौकोर या अपन के आयताकार, तो उसने उसी का स्थान ले लिया। एक प्याली होती है, अपन पानी को जिस भी जो भी पात्र में डालते हैं अपन उसी पात्र का स्थान ले लेते हैं। तो इसलिए उसका आकार निश्चित नहीं होता कि अगर गोलाकार में डाल दिया तो गोलाकार हो गया, मग है अपना आयताकार है, चौकूटा है, तो उसमें डाला तो उसमें वो क्या हो गया? आयताकार हो गया। अगर तिकोने में कोई फ्लास्क में डाल दिया तो फ्लास्क का आकार ले लेगा। यानी जिस पात्र में डाला जाता है उसी पात्र का आकार ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए इसका आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। आप लोग देखोगे जल, तेल, द्रव, इनका कोई आकार नहीं होता। इनको जिस पात्र में डाला जाता है उसी पात्र का आकार ग्रहण कर लेते हैं। तो ध्यान रहे, द्रवमय पदार्थ में पदार्थ का द्रव्यमान और आयतन तो निश्चित होते हैं, लेकिन उसका आकार अनिश्चित होता है। यह द्रवावस्था है।
नेक्स्ट बात करें गैस अवस्था की। गैस अवस्था तीसरा है जो गैस अवस्था है। गैस अवस्था जो तीसरा पॉइंट है गैस अवस्था है। ठीक है, गैस अवस्था कौन सी अवस्था होती है? पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था पदार्थ की वह अवस्था जिसमें पदार्थ का केवल द्रव्यमान निश्चित होता है। आकार व आयतन अनिश्चित होता है। वह आयतन अनिश्चित होता है। जैसे H2 गैस, उदाहरण के तौर पर H2 गैस, N2 गैस आदि। अब यहां देखो गौर से, पदार्थ की है तीसरी अवस्था। गैस अवस्था में क्या होता है पदार्थ में कि सिर्फ उसका द्रव्यमान ही निश्चित होता है, ना आकार निश्चित होता है ना आयतन। कैसे नहीं होता अब ये मैं बता देता हूं। आप थोड़ा सा देखो कि जो भी अपन, जैसे गैस सिलेंडर है, अपना गैस का भरा हुआ गैस सिलेंडर है, उसमें गैस का आकार, वजन तो द्रव्यमान है, जो उसका वजन है वो तो अपन काउंट कर लेते हैं। मान लो जैसे एक अपन को पता होता है कि एक बड़े सिलेंडर में 14 लीटर है, जो 14 किलो है वो गैस आती है, क्योंकि टोटल अपन काउंट कर लेते हैं। भाई टोटल वजन हुआ जैसे मान लो 30 किलो, 16 किलो सिलेंडर का वजन हुआ, बाकी 14 किलो उसका वजन है। वजन तो कुछ ना कुछ होगा, वजन को तो अपन ने क्या कर लिया, काउंट कर लिया। लेकिन जब अपन गैस को देखते हैं कि गैस में जो आकार होता है, अगर गैस को अपन 1 किलो गैस को अगर अपन 5 किलो के पात्र में, 5 किलो वाले गैस के सिलेंडर में डालेंगे, तो उसके अणु क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। गैस अवस्था में जो होते हैं ना, जो अणु वो होते हैं दूर दूर, तो वो 5 किलो का आकार ग्रहण कर लेंगे। अगर उसको 10 किलो वाले गैस सिलेंडर में डाला जाए तो 10 किलो का आकार ग्रहण कर लेंगे। अगर 15 किलो वाले में डाला जाए तो 15 किलो का आकार ग्रहण कर लेंगे। आकार अनिश्चित। अब आयतन भी अनिश्चित होता है, क्योंकि आयतन इसका इसलिए अनिश्चित होता है कि इसके होते हैं अणु दूर दूर होंगे। तो जैसे 5 किलो में डाले तो 5 किलो पूरे को घेर लेंगे। अब 5 किलो को पूरे पात्र को घेर लिया तो उनका जो आयतन हो गया वो 5 किलो वाले के बर्तन के हिसाब से हो गया, गैस सिलेंडर के हिसाब से हो गया। अगर 10 किलो में डाला तो 10 किलो को घेर लेंगे, उसी आकृति को ले लेंगे, उसी आयतन को ले लेंगे। तो इसलिए दोनों अनिश्चित हो जाते हैं। जैसे द्रव होता है ना, द्रव तो क्या है कि उसका जो आयतन है वो इतना ही फैलता है, 1 लीटर के जितना ही फैलेगा जल, इससे ज्यादा नहीं फैलेगा। लेकिन ध्यान रहे वो उसमें पात्र में ज्यादा हो जाता है। ये तीनों अवस्था थी पदार्थ की। रासायनिक परिवर्तन वर्गीकरण अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे।